महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। कंदुकेश्वर शिवलिंग, कंदुकेश्वर शिवलिंग की कथा है। जो एक राक्षस बहुत ही दुष्ट था। ये युद्ध खंड के लास्ट कथा है। युद्ध खंड चल रहा था ना, उसका लास्ट कथा है। तो एक राक्षस बहुत उत्पात मचा रहा था। दोनों भाई, सारे देवी देवता उससे परेशान हो गए थे, उससे परेशान हो गए थे। आदमी को मारना, पीटना, उसको तंग करना, उसको यही आदत बन गई थी। एक बार सब लोग बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। देवता लोग जब भी आता है तो क्या होता है कि भगवान के पास जाते हैं। जैसे इसमें शिव महापुराण कथा में है कि पहले मंत्र का विवेचन सारा फूल के बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद सृष्टि कैसे हुई ये सब सुनाया है आप लोगों को। उसके बाद फिर सती का क्या हुआ, सती खंड आया, पार्वती खंड आया, कार्तिक खंड आया, युद्ध खंड। युद्ध खंड में क्या है कि सब राक्षसों की लड़ाई ही और देवताओं की लड़ाई का वर्णन है। अब शतरुद्र संहिता आएगा, उसमें भगवान की शक्ति और भक्ति की कथा आएगी। कल से वो शुरू करेंगे। तो आज ये लास्ट कथा है। इसमें कंदुकेश्वर शिवलिंग की कथा है। दो राक्षस भाई थे, बहुत ही कुरफाती और लड़ाई करने वाले। एक कथा सुनने से घर में जो दुश्मन होते हैं, लड़ाई होता है जिसका, वो कटता है। ये कथा अगर रोज सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी ये रोग से लड़ता है आदमी और दुश्मन कम होता है ये कथा सुनने से। वो दोनों बहुत ही आतंक मचा रहे थे। जाके ब्रह्मा जी के पास सब देवता जाते हैं, बोलते हैं प्रभु हमारे को पृथ्वी लोक से कोई शक्ति नहीं मिल रही। अब पृथ्वी लोक में जब पूजा करेगा, हवन करेगा, तब ना भगवान के शक्ति जाएगा। बताए थे ना कि हवन से भगवान के शक्ति मिलता है, या नाम जपने या मंत्र जपने से, बतियाने से नहीं मिलता। या सत्संग हो, भगवान पुराण का कथा हो, ये सब तो करने नहीं दे रहा है। ये सब कथा करने नहीं दे रहा है तो शक्ति विहीन हो जाती। कैसे हम लोग व्रत करते हैं तो शक्ति विहीन हो जाती है। व्रत करते हैं तो कैसे थक जाते हैं, उसी तरह देवताओं भी थके थके लग रहे थे। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी भी बोले कि वो बहुत ही दैत्य बलशाली है और उनका युद्ध, उनको मैं नहीं मार पाऊंगा। ये सिर्फ माता और पिता दोनों ही मार सकते हैं, माता और पिता दोनों मिलकर ही मार सकते हैं। इस तरह विष्णु भगवान बोलते हैं। फिर शंकर जी के पास लोग जाते हैं। शंकर जी लीलावश माता के साथ बॉल खेलने लगे। बॉल, फुटबॉल जो होता है, बॉल खेल रहा है। माँ के वक्षस्थल धीरे धीरे बढ़ रहा है, सुंदरता पूरा सौंदर्य रूप में आ रही है। राक्षस विचरण कर रहा था दोनों भाई, इस तरह से वो देख रहा है। दोनों भाई को, माता को देख रहा है कि इतनी सुंदर नारी है और इस तरह से ये अघोरी के साथ बॉल खेल रही है। इसे हमें अपहरण करना चाहिए, इसे हमें ले जाना चाहिए। दोनों भाई ये सोच रहे हैं। शंकर भगवान माता को इशारा कर देती हैं कि यही दोनों राक्षस भाई हैं। और माँ उसी समय ऐसा बॉल मारती हैं, ऐसा बॉल मारती है कि एक ही बॉल से दोनों राक्षस गिर पड़े और दोनों राक्षस मर गए वहीं पर, एक ही बॉल से। क्योंकि वो माता पिता के दोनों की शक्ति के साथ बॉल मारा गया तो दोनों राक्षस वहीं गिर के दम तोड़ दिए। क्योंकि इसमें था कि दोनों ही मार सकते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता। इस तरह से उन्होंने जब मरते वक्त सारा देवी देवता फूल बरसाने लगे और भगवान को कहते हैं कि हे भोलेनाथ आप यहाँ वास लीजिए। काहे ला वास लीजिएगा? कि लोगों का भला करना, कि फिर ऐसा राक्षस दोबारा
यहाँ पे जन्म न ले, इसलिए काशी में ही आप यहाँ स्थित रहिए, काशी की रक्षा करिए और काशी में कंदुकेश्वर शिवलिंग के रूप में वहीं स्थापित होइए। तो कंदुकेश्वर, कंदु मतलब बॉल, जो बॉल खेल के मारे ना, उसी का नाम हो गया कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग। और वहीं पर भगवान माता पिता दोनों कंदुकेश्वर लिंग में दोनों समा जाते हैं। ये काशी में कंदुकेश्वर लिंग है, वहां जो भी सच्चे मन से जाता है उनके दुश्मन का अंत होता है, उनका जो दुश्मन होता है उनका अंत होता है। और हमेशा भगवान रक्षा करते हैं सबका, दुष्टों का नाश करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। हर वक्त भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और दुष्ट का नाश करते हैं। दुष्ट क्या है? जो हमारे अंदर रोग है, कष्ट है, शत्रु है, परेशानी है ना, तो सबके अंदर है, वो क्या है? राक्षसी है। तो जब हम भगवान के शरण में आते हैं और शिव महापुराण के सच्चे दिल से कथा सुनते हैं, देखिए टीवी और चैनल में तो बहुत कथा सुनते हैं, टीवी और चैनल में तो बहुत कथा सुनते हैं, लेकिन हकीकत में जब हम कथा सुन रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे और नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है, जब हम यहाँ कथा सुनते हैं तो हमको कई गुना फल प्राप्त होता है। और इसी के कारण लोग ठीक हो रहे हैं, लोग का कष्ट दूर हो रहा है, कई लोग ठीक हो रहे हैं, घर में सुख शांति हो रहा है, ये कथा सुनने के कारण। इसीलिए मन से प्रेम से कथा सुनिए, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते वो पढ़ने लगेंगे, घर में सुख शांति होगी। ये भगवान की ऐसी दया है, ये हमारी नहीं है, भगवान की दया है। हम कथा कहने वाले हैं, करने वाले प्रभु हैं। हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महा महादेव की जय।